मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, अभी 2 या 3 वीडियो पहले जो मैंने आप सब के सामने एक संवाद किया था प्रमोद कृष्णन जी को लेकर, जो कि कांग्रेस में रहते हुए भी आप ऐसा कह लीजिए कि अब जैसे नाम ही है उनका आचार्य प्रमोद कृष्णन, और वे कल्की धाम के मठाधीश हैं। और आज जैसा कि मैंने जाना कि कभी उनकी 16-17 साल की वय में उम्र में उन्होंने राजीव गांधी जी से एक प्रॉमिस किया था, उन्होंने वचन दिया था राजीव गांधी जी को कि वे ताउम्र अपनी पूरा जीवन कांग्रेस को देंगे और एक कर्मठ कार्यकर्ता की भांति सदैव कांग्रेस के हित में काम करते रहेंगे। और जितना मैंने अक्सर जब भी कभी मैं उनको टीवी स्क्रीन पर देखता था, तो वे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते थे, तो निसंदेह रूप से वे एक बहुत कह लीजिए मुखर प्रवक्ता रहे हैं। एंड खासतौर पे प्रियंका गांधी जी को लेकर एक तरह से ऐसे कह लीजिए कि वे उनके ऐसे योद्धा थे जिसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी को प्रमुख चेहरा बनाने के लिए। परंतु उनकी वह एक कह लीजिए कि चाहे इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई, और फाइनली अब आज तो वो भूतपूर्व कांग्रेसी हो गए हैं। और कारण भी इसका साफ देखिए, पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था कि उनका जो राम के प्रति अनुराग है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के प्रति जो अनुराग है, तो वो उनके लिए थोड़ा कांग्रेस में रहते हुए, खास तौर पे इस समय पे तो और भी ज्यादा, उनके लिए ऐसा ना हो कि मुश्किलें खड़ी कर दे। और इस बात की देखिए उनको भी भनक थी कि उनको उनका यह राम प्रेम कांग्रेस में रहते हुए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और जिसको आज हम सब ने बखूबी देख भी लिया। हालांकि देखिए उस लेटर का जो आज फॉर्मली केसी वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर किया हुआ सोशल मीडिया पर आप सबने भी देख लिया होगा, तो इसकी भनक तो आज से 4 दिन 5 दिन पहले ही जो मेरे जैसे कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, खबरों के बीच में रहते हैं, तो उनको तो पहले लग चुकी थी कि प्रमोद कृष्णन जी अब बस कुछ घंटे या दिनों के ही मेहमान हैं कांग्रेस में। तो वो सच हुआ। अब देखिए प्रमोद कृष्णन जी, जिन्होंने कांग्रेस की ही टिकट पे कभी संभल से चुनाव लड़ा था, फिर वे लखनऊ से भी चुनाव लड़े थे, और इधर कुछ एक दिनों से खास तौर पे जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस की हकीकत आम जनता के बीच में रख रहे थे, और मतलब जैसा कि उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को वामपंथियों ने ओवरटेक कर लिया है, और वामपंथियों की विचारधारा ने कांग्रेस को ओवरटेक कर लिया है। तो उनकी बात में देखिए वजन भी था, है ना। वह बातें सिर्फ महज आरोप तक सीमित नहीं रह गई थी, कहीं ना कहीं यह परिलक्षित भी हो रही थी। अगर आप सब याद करें तो जिस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, उस समय पर भी आप सब याद कर सकें तो किस प्रकार कांग्रेस ने विरोध करने के लिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि वह राम मंदिर के निर्माण का ही विरोध था, कि पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद थे और जो वेरियस दूसरे अदर ऑफिस बेरर थे, पदाधिकारी थे, वे सब के सब उस दिन काले लिबास में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नाम भले उन्होंने कुछ भी दिया हो कि वो कोई फलाना बिल का विरोध कर रहे हैं या कोई फलाने पॉलिसी की विरोध कर रहे हैं सरकार की, मोदी सरकार की, तो वह एक अलग बात है। परंतु शिलान्यास के दिन ही कांग्रेस ने काला कपड़े पहनकर, काले परिधान पहनकर जिस प्रकार से विरोध किया था मोदी सरकार का, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग, कि उस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे,
है ना। तो उनका जो प्रमोद कृष्णन जी का कहना है कि, और उन्होंने पूछा भी है, केसी वेणुगोपाल जी से भी पूछा है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी पूछा है कि भाई अयोध्या जाना क्या एंटी कांग्रेस है, या प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना, रामलला के दर्शन करना क्या एंटी कांग्रेस है। अब देखिए, जवाब तो हर कोई जानता है, स्वयं प्रमोद कृष्णन भी जानते हैं, परंतु अब वही है ना कि हु विल बेल द कैट। अब सीधे अगर राहुल गांधी जी से पूछा जाए तो वे 10 कारण और दुनिया भर के गिना देंगे, परंतु प्रियंका जी का मैं तो ऐसा कहूंगा, प्रियंका वाड्रा जी का एक सिपाही और रादर आई विल से कि सेनापति तो ढेर हो गया कांग्रेस में, है ना। अब वे देखेंगे अपने लिए कोई दूसरा। हाँ नहीं, एक चीज और भी है जो मैं मिस कर रहा था, कि जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने 15-16 साल या 17 साल की अपनी उम्र में राजीव गांधी जी को वचन दिया था कि वे कांग्रेस पार्टी के हमेशा एक समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता रहेंगे, और वो उसका बखूबी पालन भी कर रहे थे। तो उन्होंने एक दूसरी शपथ ली कि अब वे नरेंद्र मोदी जी के साथ उसी कर्मठता से और समर्थन से, कह लीजिए कि पूरे अपनी मनोभाव से, हर तरह से, तन मन धन से मोदी जी के पीछे वे सदैव खड़े नजर आएंगे। तो एक देखिए, मेरे जैसे जो आम जनमानस है ना, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस में एक हिंदुत्व का चेहरा थे, या कह लीजिए कि एक हिंदू फेस थे, जो अब वो भी अतीत की बात हो गया, वो भी अब इतिहास की बात हो गया। अब जो कुछ बचे हुए हैं, अब देखिए, हालांकि एक कांग्रेसी विधायक हैं, कोई, अब उनका नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वे भी आज रामलला के दर्शन हेतु गए थे, और अब देखते हैं उन साहब की टिकट रहती है नहीं रहती है, हु नोस। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बात और भी, पार्टी अब छोड़ते तो क्या, उनको छुड़ा दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कुछ अपमान का घूंट पीकर सचिन पायलट जी भी कांग्रेस के अंदर हैं, तो स्वाभाविक है लोगों का ध्यान, आकर्षण सचिन पायलट जी की तरफ ही रहेगा कि अब वे कब तक कांग्रेसी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हाल फिलहाल सचिन पायलट जी की भी, आप ऐसा कह लीजिए कि गति है कांग्रेस में, तो हाउ लॉन्ग ही विल लास्ट, और रादर आई विल से कि सर्वाइव इन कांग्रेस, यह दिलचस्प रहेगा। अब देखिए, वॉट एवर द रीजन में बी फॉर द एक्सपल्सन ऑफ आचार्य प्रमोद कृष्णन, बट जो मैंने लेटर में पढ़ा कि पार्टी विरोधी बयान और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनका निष्कासन हुआ है। अब ये केसी वेणुगोपाल जी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता सकेंगे, और फिर अब राहुल गांधी जी से तो मैं ऐसे उम्मीद नहीं करता कि वे कुछ इस के समर्थन में या किसी भी उस कोई भी ऐसा पब्लिकली अपनी राय रखेंगे कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णन वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। क्या उनका रामलला जी का दर्शन करना उनके लिए भारी पड़ गया, अयोध्या जाना उनके लिए भारी पड़ गया, या कल की धाम में अभी जो 19 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम है उसमें नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट करना उनके लिए भारी पड़ गया। अब देखते हैं, कुछ अगर राहुल गांधी जी की ओर से जवाब आता है तो डेफिनेटली अपन इस मंच पर साझा करेंगे। अच्छा साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को चलो विदाई कर दी गई कांग्रेस से, एक अलग बात है, परंतु अलग बात क्या है, थोड़ा सा रेलेवेंस रखती है, पीसी चिदम्बरम जी, हाँ जी, वे भी आप ऐसा कह लीजिए कि कांग्रेस के बड़े एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, और कांग्रेस के शासनकाल में तो काफी बार उन्होंने मंत्री पद को सुशोभित किया है, फिर चाहे वह वित्त मंत्री की का पद रहा हो, पोर्टफोलियो रहा हो, या इवन कुछ समय के लिए वे होम मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने भी मोदी सरकार के लिए तो देखिए तारीफ की ही, कि भाई अगर जैसा अगर आप सबने वो इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि जब बात आती है पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की,
तो इस सरकार का, उनका मतलब था कि मोदी सरकार का कोई सानी नहीं है। स्पष्ट था कि वे मोदी सरकार के समर्थन में बोल रहे थे कि जो पॉलिसी सरकार फॉर्मुलेट करती है, बनाती है, उसका जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होता है, तो इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। कुछ एक ऐसा संदेश उन्होंने इस लोकसभा चुनाव के पहले हमारे जैसे आम जनमानस वाले व्यक्ति को, जो कि न्यूट्रल होते हैं, सच कहा जाए तो न्यूट्रल होते हैं, को एक संदेश दिया कि हाउ द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग, मोदी गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग। तो अब देखते हैं चिदम्बरम साहब को, वेदर ही विल बी in some or the other way he will have to pay for this वक्तव्य ऑफ उनके अपने वक्तव्य के लिए। देखते हैं क्या होता है। वैसे चिदम्बरम साहब ने अगर कहा है तो देखिए बहुत मायने रखता है ना। भाई हमारे जैसा कोई आम व्यक्ति बोले तो शायद है कि क्या एक कहावत है ना कि मतलब अभी याद नहीं आ रही है कि मतलब इसका कोई भाव नहीं होता है। बट अगर चिदम्बरम जैसे व्यक्ति का अगर ऐसा सोचना है और मानना है तो फिर इट्स लाइक ए फेदर इन द कैप हैट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। चलिए साहब, इसके थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो एक चीज और भी आती है कि योगी आदित्यनाथ जी, अभी उनके कुछ एक भाषण भी आप सबने अगर देखा हो तो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक संदेश दे रहे हैं कि वे शायद आगरा में कोई एक म्यूजियम है जो मुगलों के नाम से था, मुगल म्यूजियम शायद कुछ ऐसा नाम था, उनके संज्ञान में आया। वे आगरा गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने देखा, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब बिना समय गंवाए उसका नाम बदलकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी जो पहचान है, हमारा जो संबंध है, स्वाभाविक है कि हर भारतीय का और खासतौर पे सनातनियों का जो संबंध है वो छत्रपति शिवाजी से है, ना कि मुगलों से है। ऐसा उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया। और देखिए यह सब जो संदेश है ना, यही हम लोग इसी की चर्चा करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से फिर जो पेनिट्रेशन होता है आम वोटर के दिमाग में, और फिर जिसको विपक्षी दल कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम हैक कर ली गई, तो ये इट्स आई विल से कि इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस कि जो मोदी सरकार 2014 से रेगुलर करती जा रही है कि साहब वो ईवीएम नहीं हैक कर रही है, रादर आई विल से कि वो जो एक मानस है आम वोटर्स का वो हैक हो रहा है। अब देखिए अब योगी जी की ही बात को अगर अपन थोड़ा सा और बढ़ाएं तो आज भी अपनी सरकार के साथ मतलब पूरी उनकी कैबिनेट और विधायक आज रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो इस घटनाक्रम में देखिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो रही है ना कि कोई पूरी सरकार आज रामलला के शरणागत है। यूं तो हमेशा हर कोई खासतौर पर सनातनी उनके सामने दंडवत ही रहता है, रामलला जी के सामने, परंतु या इस बीच में विपक्ष कहाँ है? मेरा मतलब साफ है कि फिर अखिलेश यादव जी कहाँ है? महज यह बोलने से कि हाँ हम राम सबके हैं, हमारी जब मर्जी होगी तब हम जाएंगे, हमें बात तो कोई भी नहीं करता है, परंतु यही सब चीजें होती हैं जो आम जनमानस को, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि प्रभावित करता है। और फिर यही सब जो भी योगी सरकार कर रही है या मोदी सरकार कर रही है या कोई भी सरकार इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, उस जब वह आम वोटर के मन को टच करती हैं, उसके संवेदनाओं को छूती हैं, उसके मर्म को छूती हैं, रादर ऐसा कहना चाहिए, तो फिर ईवीएम हैक होना स्वाभाविक हो जाता है। चलिए साहब थोड़ा सा और अपन बात करें तो एक और साहब हैं, यूँ तो जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि गिरगिटान भी उनको अपना गुरु मानता है ना, कैमिलियन जिसे कहा जाता है, जो रंग बदलने में बड़ा माहिर माना जाता है। तो कुछ हवालों से तो ऐसा कह रहे हैं कि सूत्र कहते हैं
और कहीं कहीं से पता चलता है कि नहीं ये कंफर्म है कि कल यानी कि 12 फरवरी को दिल्ली के स्वघोषित मालिक अरविंद केजरीवाल जी और उनके मतलब क्या भगवंत मान जी जो कि पंजाब के सीएम हैं, वे भी कल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले हैं। अब इसमें देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, आज योगी सरकार अगर योगी जी अपने पूरी सरकार के साथ, वैसे वो तो मेनी टाइम्स फ्रिक्वेंटली अयोध्या रामलला जी के दर्शन हेतु जाते रहते हैं, परंतु जो खबर बनेगी कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, थोड़ी देर के लिए भी भगवंत मान जी को हम लोग किनारे कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी कल अयोध्या में रामलला जी को दर्शन हेतु जा रहे हैं, यह अवश्य खबर बननी चाहिए, क्योंकि यही केजरीवाल हैं जो पब्लिक स्पीच में बताते थे कि कैसे उनकी नानी या कौन रिलेटिव मतलब उनके लिए था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, या अगर बनता भी है तो दर्शन हेतु नहीं जाना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में कुछ अपनी भावनाएं रखी थी। अब वे प्रभु श्री राम के शरण में आ रहे हैं। देखिए, आना सभी को है, अब वही है कि कोई थोड़ा-सा ना नुकुर करके आता है या जैसे भी आता है, परंतु अब हम जैसे सनातनियों के लिए तो यही रहता है कि राम से फिर अब क्या मतलब क्या महिमा गाई जाए यहाँ पर उनकी। खैर, तो अच्छी बात है। और देखिए, अब ये टेम्पल रेस जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव आएँगे, आपको एक होड़ नज़र आएगी। फिर कोई कहाँ कोई महादेव जी के दर्शन कर रहा होगा, तो कोई कहीं पर किसी मंदिर में साष्टांग होगा, या किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में आपको कुछ न कुछ कीर्तन भजन करता नजर आ जाएगा। और साहब ये हम लोगों के लिए ना, मतलब वी आर यूज्ड टू इट, है ना। आप सब अगर सहमत होंगे कि वी आर यूज्ड टू इट, हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई अब चुनाव आ रहे हैं और टेम्पल रेस होने वाली है। परंतु सबसे बड़ा जो हम लोगों की एक विशेषता अब होने लग गई है कि अब हमको यह समझ में आने लग गया है कि कौन एक्चुअल सनातनी है और कौन अपने आप को कालनेमी के जैसा सनातनी बता रहा है, दिखा रहा है। और फिर यह हमारे पास एक ही अस्त्र शस्त्र या जो भी कह लीजिए, हमारा अपना मताधिकार होता है, और हम अपनी भावनाएं फिर मताधिकार के जरिए ही स्पष्ट तौर पे देते हैं। तो साहब ये रही बात आज आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की, जो कि अब भूतपूर्व कांग्रेसी हो चुके हैं। योगी नाथ जी इन हिज ओन स्टाइल, वे अपने आप को, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका जो संदेश होता है, उनका जो एक्ट्स होते हैं, वो खुद ब खुद लोगों के जनमानस को, आप ऐसा कह लीजिए, मर्म को छू जाता है। और यस, अब बात करते हैं थोड़ा सा ममता दीदी की, है ना। ममता दीदी ने आज अपने 3 राज्यसभा के लिए 3 कैंडिडेट्स अनाउंस किए, जिनमें से मतलब कुछ एक ऐसा कोई भी नाम नहीं था कि जो किसी भी प्रकार से हम लोगों को विस्मित करे। तो जो सबसे मगर फिर भी खबर बनी, तो वो जो एक पत्रकार रही हैं सागरिका घोष, प्रख्यात पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी की पत्नी हैं, धर्मपत्नी हैं। तो यह जरूर एक सबके लिए जरा चौंकाने वाला था। और एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो हाई प्रोफाइल पत्रकार होते हैं, कि इनके लिए हमेशा दरवाजा राज्यसभा के लिए, अगर थोड़ा सा भी क्या मतलब मतलब इफ दे विश, ही और शी, कि अगर वो कुछ एक ऐसी अपनी इच्छा रखते हैं पत्रकार, तो मोर और लेस उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कि वे बस थोड़ा सा अपनी इच्छा जाहिर करें, और कुछ एक मतलब उस सरकार के प्रति जो भी उनको केंद्र में, राज्यसभा में किसी भी तरह से अगर ला सकती है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरी ऐसी कोई मैं छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं आप, मतलब हम लोगों के उसमें आम बोलचाल में चलता है, छपरी टिकटॉकिया, छपरी यूट्यूबर लाइक दिस, तो एक बस मतलब आनंद आ जाता है सुन के भी। चलिए साहब, आज के लिए इजाजत दीजिए।
और आगे फिर कोई नया बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, अपनी भावनाएं साझा कर रहे होंगे। हम आम व्यक्ति कर भी क्या सकते हैं। एक ऐसे आपस में चर्चा कर सकते हैं और दूसरा अपना मताधिकार के जरिए सही में सच में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। संवाद अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि।